हेलो दोस्तों। आज की हमारी ये कहानी है हॉन्टेड होटल के ऊपर। तो जानिए क्या होता है उस हॉन्टेड होटल में लोगों के साथ। हमारे साथ इस कहानी में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर दीजिएगा। ये कहानी हमारे एक व्यूअर आयशी ने हमें भेजी है और ये उनके मामा के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ साल पहले मुझे बंगाल के एक छोटे से शहर में फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ा, जहां काम ख़त्म होते होते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। इसीलिए मैं उस फैक्ट्री के पास वाले होटल में जाकर ठहर गया। जब मैं वहां पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि सारे रूम्स फुल हो चुके हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। इतनी देर रात मैं कहाँ जाता। मैंने उस रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट की और मेरी लाख मिन्नतों के बाद उसने मुझे 6th फ्लोर पर एक रूम दे दिया। पर रूम में जाते जाते उसने मुझसे एक बात बोली जिसे सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसने बोला कि आप अपना रूम 12 बजे के बाद बिल्कुल भी मत खोलिएगा। मैंने उसकी बात पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया और उसे पानी की बोतल भिजवाने के लिए बोलकर मैं अपने रूम चला गया। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। मैं सो ही रहा था कि मेरे रूम पर धक धक हुई। मैंने सोचा कि फाइनली पानी की बोतल आ गई। मैंने उठकर देखा कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और शायद होटल की लाइट भी चली गई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तब मैं नींद में ही था। मैंने टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दरवाजे पर एक आदमी था जिसका पूरा मुंह एक सफ़ेद शॉल से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल। जैसे ही मैं पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा, वो आदमी थोड़ा पीछे हो गया और होटल की बालकनी की तरफ चलने लगा। मैं उस पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अरे वो पानी की बोतल तो दे के जाओ। मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़ा और जैसे ही मैंने उससे पानी छीनने की कोशिश की और वो आदमी मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसकी शॉल उसके मुंह से हट गई। मैंने जो देखा उसको देखकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, सर ऊपर से खुला हुआ था और पूरा का पूरा चेहरा जला हुआ था। मैं एकदम घबरा गया और तुरंत ही अपने कमरे की तरफ वापस भागा। और जब मैंने देखा घड़ी में 1:30 बज रहा है तब मुझे उस रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। तब दोबारा मेरे रूम पे नॉक हुई। मैंने इस बार दरवाज़ा नहीं खोला और दोबारा रिसेप्शन पे कॉल लगाया। मैं लगातार कॉल कर रहा था और वहाँ से कोई कॉल नहीं उठ रही थी। सारी रात मेरे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। सुबह सूरज निकलते ही मैं उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे खूब डांटा। उसने बताया कि कुछ साल पहले रात में 12 बजे के पास उस होटल के 6th फ्लोर पर एक आदमी ने खुद को जलाकर सुसाइड कर ली। उस रात के बाद से उस आदमी की आत्मा उस फ्लोर पे 6th फ्लोर पर हमेशा दिखती रहती है और उस आदमी की आत्मा कई लोगों को वहाँ पर बालकनी से धक्का देकर मार भी चुका है। इसलिए मैंने उसकी बात को सुनकर खुद को बहुत खुशनसीब माना कि मैं ये सब होने के बाद भी आज जिंदा हूँ। मुझे आज तक रात में 12 बजे के बाद घबराहट महसूस होती है। उस आदमी का डरावना चेहरा मुझे ढंग से सोने तक नहीं देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट ज़रूर से करें और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर लें।